नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रीजनिंग के अंतर्गत कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है और उसमें से कुछ प्रश्न और बच गए थे, ऐसे प्रश्न जो वीडियो के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं बचे हुए दो प्रश्नों को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और खुद से हल करने का प्रयास करिए और समझिए कि किस स्तर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देर न करते हुए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो यह है प्रश्न, देखिए कथन और निष्कर्ष में क्या होता है। तो कथन में जो कही गई बात है उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या परिणाम हमारे दिमाग में आएगा, क्या सोच हमारी विकसित होगी उस कथन के आधार पर, उसे ही हमें बताना होता है। तो यहां पे कथन क्या है कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में यानी क्लास में वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। अब इसका आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। तो देखिए यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि राम और श्याम को हमेशा वर्ग में, यहां पे अगर ये लिखा रहता क्रमशः, अगर क्रमशः लिखा रहता तो हम लोग समझ जाते कि राम को पहला और श्याम को दूसरा रैंक मिलता है, लेकिन यहां पे क्रमशः नहीं लिखा है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि राम को कभी पहला वर्ग में स्थान मिलता है, कभी दूसरा मिलता है। श्याम को कभी पहला मिलता है और कभी दूसरा, यानी कि राम को पहला मिलता है तो श्याम को दूसरा, श्याम को दूसरा मिलता है तो राम को पहला, यानी ऐसे ही आपस में इन्हें पहला और दूसरा वाले में स्थान इनको कोई ना कोई जरूर मिल जाता है। दोनों का आपस में टक्कर चलता है, कभी पहला कभी दूसरा, दोनों को स्थान मिल जाता है। इतना ही इस कथन का मतलब है। तो निष्कर्ष में लिखा है राम को हमेशा पहली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि राम को हमेशा पहली मिले रैंक जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। तो ये इससे नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि इसमें क्रमशः नहीं लिखा हुआ है। तो पहला वाला निष्कर्ष हो गया यहां पे गलत। अगर ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी जल्दी में आप यही समझ जाएंगे अपने आप से, तो हो जाएगा निष्कर्ष गलत। राम और श्याम के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सही बात है, कड़ी प्रतिस्पर्धा दोनों में है, यानी दोनों चाहते हैं कि मुझे पहली रैंक मिले। तो कभी राम को पहली रैंक मिलती है, कभी श्याम को पहली रैंक मिलती है, कभी राम को दूसरी रैंक मिलती है, कभी श्याम को दूसरी रैंक मिलती है, यानी दोनों के बीच में जरूर कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। तो यह निष्कर्ष आराम से निकाला जा सकता है, यानी केवल दूसरा निष्कर्ष पालन करता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पहले लिख दी, ये एक विज्ञापन है, यानी ये कहीं प्रचार निकला हुआ है किताब में, अखबार में, या कहीं भी प्रचार है, ये विज्ञापन है। विज्ञापन में क्या कहा जा रहा है? कैल्विन क्लीन जींस, यानी कैल्विन क्लीन कंपनी का जींस उपयोग करें, यानी कैल्विन क्लीन कंपनी का जींस आप उपयोग करें यानी खरीदे। मैं और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता है, यानी कि मैं और मेरे कैल्विन का जो जींस है इसके बीच कुछ भी नहीं आता, यानी इतना सॉफ्ट है, इतना अच्छा है कि इसके बीच में मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता, या इसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। तो कथन को पहले ध्यान से समझना चाहिए, उसके बाद हमें निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। कथन क्या कर रहा है, मैं जितना आराम से बोल रहा हूं उतना आराम से आपको मन में नहीं सोचना है, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं। परीक्षा में आप जल्दी जल्दी सोचिएगा। कैल्विन क्लीन जींस का उपयोग करें, मैं और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता, यानी यही सबसे अच्छा है। ये विज्ञापन है, प्रचार है। तो इस प्रचार से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इस प्रचार के पीछे क्या साइकोलॉजी है, यानी किस साइकोलॉजी को सोच के प्रचार लिखा गया है? तो निष्कर्ष आकर्षक नारे, यानी कैची स्लोगन, यानी अट्रैक्ट करने वाले स्लोगन, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं, लोगों को आकर्षित नहीं करते हैं। तो याद रखिए एक ट्रिक की तरह कि किसी भी विज्ञापन का अगर कहा जाए कि इसका कोई फायदा नहीं मिलता, इसका कोई लाभ नहीं होता, इस पर ध्यान लोग नहीं देते, ऐसा लिखा रहा है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। जैसे लिखा रहा है कि ट्रेन की डिब्बे में लिखा था कि गेट पर यात्रा करना दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और फिर नीचे निष्कर्ष में लिखे कि इस सावधानी का जो लिखा हुआ इसका कोई लोगों पे असर नहीं होता, तो ये गलत निष्कर्ष होगा। क्योंकि हर सावधानी, हर विज्ञापन का कोई ना कोई लाभ होता है। ये हो सकता है कि 100% लोग उसमें विश्वास ना करें, लेकिन कुछ % लोग जरूर रहेंगे जो इस विज्ञापन से लाभान्वित होंगे, या उस सावधानी को ध्यान से पढ़ के वो उस पर ध्यान जरूर देंगे। तो किसी भी विज्ञापन को, किसी भी सावधानी को अगर ये कहा जाए कि इसका कोई खास लाभ नहीं होता है, तो वो निष्कर्ष
गलत होगा, उसी तरीके से ये भी निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आकर्षक नारे लोगों को आकर्षित नहीं करते, जबकि आकर्षित करते हैं, भले ही सबको ना करते हो। दूसरा, लोगों को डार्क शेड वाला जींस पसंद आता है। तो हो सकता है आपको डार्क शेड वाला जींस पसंद आता हो या मुझे ना आता हो। आता है या नहीं आता इसका कोई जिक्र इस कथन में नहीं कहा गया है। तो कथन में जो बात कही नहीं गई है सीधे तौर से या कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से भी, तो वो निष्कर्ष में नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी रूप में डार्क या लाइट शेड की बात ही नहीं की गई, इसलिए यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकलेगा। यानी दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और ऐसा जब होता है तो हमारा आंसर हो गया डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।